6 दिसंबर 2022 बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कल की कथा में गुरुजी ने 2 विशेष उपाय बताए थे जो आज हम आपको शॉर्ट में आसान भाषा में समझाएंगे, जो कि रोग मुक्ति और कर्जा मुक्ति के बिल्कुल नए उपाय हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी के बताए 15 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। अब पहले कल की कथा के 2 नए उपाय एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये उपायों की आवश्यकता कभी न कभी जीवन में आपको या फिर आपके आस पड़ोस में किसी को पड़े तो आप इन उपायों को उन्हें बता सकें। कर्जा मुक्ति वाला नया उपाय इस प्रकार है। अगर आपका कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है तो आपको एक गोल बाती वाला घी का दीपक वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। साथ में आपको इस वट वृक्ष के नीचे एक लौंग को अर्पित कर देना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक कलश में जल भर लें और इस जल से भरे कलश के अंदर एक लौंग डाल दें और इस जल को वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसी वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि को कर सकते हैं। अब देख लेते हैं रोग मुक्ति वाला नया उपाय। छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की बीमारी में आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत परेशान हो रहे हो, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही हो, तो रोग मुक्ति के लिए इस नए उपाय को आप जरूर करें। आपको शमी पत्र के नीचे दूध वाला जल अर्पित करना है। मतलब एक कलश में आप जल भर लीजिए, इसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए। अब यह दूध वाला जल बन गया है और इस पूरे जल को आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी पत्र के वृक्ष के नीचे छोड़ देना है। यह उपाय गुरुजी ने सप्ताह में 1 दिन करने को कहा है, तो आप प्रत्येक सोमवार को यह उपाय करने का नियम बना लें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव जी की करुणा, शिव जी की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। भगवान के भजन में, संकीर्तन में चित्रवृत्ति तभी लगती है जब हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं। बगैर पुण्य के भगवान की भक्ति और भजन कर पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आपकी चित्रवृत्ति उसमें लगेगी ही नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज फिर सभी से कहा, खूब कमाओ, कैपेसिटी से ज़्यादा कमाओ, पर अपना भोजन समय से करो। भूखे बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि आप कमा ही इस भोजन के लिए रहे हो। और इस भोजन को करते समय अगर कोई ग्राहक आ जाता है, कोई काम भी आ जाता है, तो सबसे पहले भोजन को पूर्ण करो, उसके बाद ही दूसरा काम करो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे बहुत भारी रोग होने पर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया जल लाभ देता है, उसी तरह भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर के साकार स्वरूप में बहुत अंतर होता है। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा था, सतयुग में कल्पवृक्ष था, द्वापर युग में कल्पवृक्ष था, त्रेता युग में भी कल्पवृक्ष था, तो क्या कलयुग में कल्पवृक्ष नहीं होगा? इसके बाद गुरुजी ने बताया, कल्पवृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठ जाने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पर महादेव ने कहा, कलयुग में कल्पवृक्ष तो होगा, पर उसके नीचे बैठकर मनोकामना पूरी नहीं होगी। महादेव के ऐसे कहने पर माता पार्वती ने पूछा, तो ऐसे में कल्पवृक्ष की तरह कहाँ बैठकर भक्तों की मनोकामना पूरी होगी? इसके बाद गुरुजी ने कहा, कलयुग में तुमरुका जी ने चंचला जी को जो शिव महापुराण की कथा सुनाई थी, उस शिव महापुराण को पंडाल में जहाँ पर भी कथा हो रही है वहाँ पर नीचे बैठकर जितने भी भक्त उस कथा को सुनेंगे, सच्चे हृदय से कथा का श्रवण करेंगे, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रितिका शर्मा जी ग्रेटर नोएडा से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी, मेरी बेटी की आयु 10 वर्ष है। हमेशा पेट में दर्द रहता था। हमें लगता था कि वह ऐसे ही बोलती है, पर जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि उसकी दोनों आंतें एक दूसरे से चिपक गई हैं। अगले ही दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बोल दिया। मेरी सासू माँ शिवालय जाती थी, उन्हें शिव पुराण में भी बहुत विश्वास था। वह अगले ही दिन बेटी को लेकर शिव मंदिर गई, शिवालय गई और उससे शिवलिंग पर जल अभिषेक कराया। साथ में उस जल को आचमन भी करवाया और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी खिलाया। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करने लगी। इसके बाद कुछ दिनों बाद अगली रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि बच्ची की रिपोर्ट सभी नॉर्मल आ गई थी और बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने लिखा, बेलपत्र और जल से जो लाभ हुआ है उसका आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अलका झाबुआ जी मध्य प्रदेश से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष, पशुपतिनाथ व्रत और आंवले के फल के अभिषेक से मेरे बड़े भाई को नया जीवन मिला है। उसका किडनी, लीवर और फेफड़े पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे। इसके बाद घर के ही एक सदस्य ने पशुपतिनाथ व्रत रखा, आंवले के फल का जल अभिषेक जैसा कि गुरुजी ने बताया था वह करना प्रारंभ किया। अब अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आंवले के फल का जो रस का अभिषेक होता है वह कौन सा उपाय है, तो यह एक 9:15 का उपाय है जो कि रात्रि को किया जाता है। इसमें आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक कलश में आंवला डुबो लें। अब वह जल आंवले वाला जल बन गया है। आंवले को आप वापस बाहर भी निकाल सकते हैं और उस जल को आप अपने ही घर की शिवलिंग पर अर्पित कर दें
और थोड़ा सा जल को प्राप्त करके उस रोगी व्यक्ति को उस जल का आचमन कराया जाता है। यह उपाय आप रोज रात को 9:15 बजे कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जो कि विशेष समय में किया जाता है। बढ़ते हैं वापस कथा की ओर। आंवले के फल का जल का अभिषेक जैसा गुरुजी ने बताया था वह करना प्रारंभ किया और उसे रुद्राक्ष का भी जल पिलाना प्रारंभ किया। और दूसरी ही बार जब जांच कराने ले गए, लीवर, किडनी और फेफड़े जो खराब हो चुके थे वह 80% तक ठीक हो चुके थे। अब वह स्वस्थ हो गया है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमने कभी भी नहीं कहा कि डॉक्टर को मत दिखाओ, आप डॉक्टर को भी दिखाओ, पर साथ में 1 लोटा जल शिवलिंग पर भी अर्पित करना शुरू कर दो। साथ में उस जल का आचमन भी करें। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल का आचमन करें, वह औषधि का काम करता है। और साथ में भोलेनाथ से निवेदन करो कि मैं जो दवाई खा रही हूँ उसे औषधि बना दो, जिससे मेरा रोग ठीक हो जाए। शिवलिंग का जल का आचमन करने से बड़ी बीमारियों का ठीक होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक समय में गुरु को ढूंढना बहुत ही कठिन काम था, पर आज के समय में एक गुरु को ढूंढने चाहोगे तो आपको 10 मिल जाएंगे। पर ऐसे में असली गुरु को ढूंढ पाना, पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद गुरुजी ने असली गुरु की पहचान करने का एक काफी अच्छा तरीका बताया है, जो कि इस प्रकार है। अगर कोई गुरु आपको अपने पास बुला रहा है, मतलब उसके पास बुला रहा है, तो वह गुरु बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ना। इसके बाद गुरुजी ने कहा, और वह गुरु जो आपको भगवान के पास जाने का रास्ता दिखाए, भगवान को पाने का रास्ता दिखाए, वही सच्चा गुरु है। ऐसे गुरु को जरूर पकड़ लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हमारे घर में अंगुष्ठ के आकार की भी शिवलिंग है या फिर चने के दाने के आकार की भी शिवलिंग है, तो वह भी हमें पर्याप्त फल देने वाली शिवलिंग है। शिवलिंग का बड़ा या छोटे होने से कुछ भी नहीं होता। सभी प्रकार की शिवलिंग से हमें एक जैसा फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में जितनी भी पुरानी ठाकुर जी की मूर्ति हो उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि उसमें भजन का बल बढ़ते ही चले जाता है। अर्थात आपके घर में जितनी पुरानी मूर्ति है या शिवलिंग है वही श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज बड़ोदरा में चल रही शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा, पत्र लिखना गलत नहीं है, पर आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे। आप लोग पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको पत्र में शिवलिंग नहीं बनाना है, ना ही भोलेनाथ की फोटो बनाना है, क्योंकि अगर वह पत्र फट जाता है या फिर गलत जगह चले जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम तो शादी की पत्रिका में भी कहते हैं कि भगवान की फोटो को नहीं होना चाहिए, हम उसके भी खिलाफ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी भी आपको ऐसा नहीं कहना है कि हमारे घर में भगवान का कमरा है या फिर हमारे घर में भगवान का मंदिर है, बल्कि आपको ऐसा कहना है, भगवान के घर में हमारा घर है, भगवान के मंदिर में हमारा घर है, ताकि आपके घर में कोई भी टेंशन आए, परेशानी आए, तो टेंशन को देखने के लिए, परेशानी को देखने के लिए महादेव हमेशा उपस्थित रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पिता और गुरु के शरण में रहोगे तो यह बात निश्चित है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होता ही रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं। एक व्यक्ति वह होता है जो पशुपतिनाथ व्रत पूरे विश्वास से कर रहा होता है, उसे शिव पुराण, शिव भगवान पर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है। अगर वह एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है तो अपने पूरे विश्वास से चढ़ा रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो खुद मंदिर तो जाता रहता है, पर उसे इन सब बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। वह कहता है, वह गुरुजी कुछ भी बताता है, सब फालतू की बात है। अगर उसकी माँ भी बार बार बोल रही हो कि पशुपतिनाथ का व्रत रख लो, पर वह विश्वास नहीं करेगा। पर माँ के कहने पर अगर वह पशुपतिनाथ व्रत रख भी लेगा, पर भोलेनाथ पर विश्वास नहीं होगा, पशुपतिनाथ व्रत पर विश्वास नहीं होगा, तो उसकी मनोकामना कैसे पूरी होगी। ऐसे में वह कई बार पशुपतिनाथ व्रत रख ले, उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, पर पहली ही बार में पूरे विश्वास से व्रत रखने वाले की मनोकामना भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है तो वह आपको कभी न कभी काम आता ही है। आज के नवयुवक बेटा बेटियों से गुरुजी ने कहा, कितने भी फैशन में रहो पर एक रुद्राक्ष को जरूर पहनो, और वह रुद्राक्ष भी ऐसे पहनो कि वह अंदर रहे। ऐसे उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष आपके शरीर से टच होना चाहिए, शरीर से स्पर्श होना चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पार्वती जी ने शिव जी को क्या क्या 7 चीजें अर्पित की थी जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे। उनमें से 2 चीजें आज की कथा में गुरुजी ने बताई हैं, जो कि इस प्रकार है। पहली चीज है जल और 7वीं चीज है रुद्राक्ष की माला। इसके बाद समय कम होने की वजह से गुरुजी ने कहा कि कल की कथा में हम आपको बाकी चीजों का वर्णन करेंगे, जो हम आपको कल इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव